नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 81वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। 2017 में शुरू की गई यह योजना कोल इंडिया की हेमोटोपेटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे हेमोग्लोबिनपैथी रोग के लिए रोगी को जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य कुल 200 रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना रखा गया था, जो कि प्रति ऑपरेशन लगभग 10 लाख रुपए का पड़ेगा। हेमोग्लोबिन से जुड़ी बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग लाल रक्त कोशिकाओं के विरासत में मिले विकार हैं और यह सब रोके जा सकते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित लोग पर्याप्त हेमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। थैलेसीमिया के 2 प्रमुख प्रकार हैं, अल्फा और बीटा। नंबर 2, स्टार्स परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। यह परियोजना विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में यह परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को कवर करेगी। नंबर 3, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट प्रतिबंध के खतरे में। दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित होने का खतरा है, क्योंकि उसकी सरकार ने बुधवार को कहा कि उसका इरादा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीर कदाचार के खुलासे के बाद खेल के राष्ट्रीय निकाय के मामलों में हस्तक्षेप करना है। खेल मंत्री के बयान में कहा गया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को इस कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया है। आईसीसी का संविधान सरकारी हस्तक्षेप को रोकता है और सजा आमतौर पर देश की टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों से प्रतिबंध है, जब तक कि राष्ट्रीय क्रिकेट निकाय फिर से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा हो। दक्षिण अफ्रीकी सरकार और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका यानी कि CSA के बीच का तनाव क्रिकेट निकाय के मामलों की लंबे समय से चल रही जांच से संबंधित है। नंबर 4, प्रति व्यक्ति GDP में बांग्लादेश छोड़ेगा भारत को पीछे। इस कैलेंडर वर्ष में बांग्लादेश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के मामले में भारत को पीछे छोड़ सकता है, जिसका कारण कोविड-19 और आर्थिक लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ संकुचन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि WEO के अनुसार डॉलर के संदर्भ में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 2020 में 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.5% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। यह भारत को दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे गरीब देश बनाता है, जिसमें केवल पाकिस्तान और नेपाल प्रति व्यक्ति GDP की कम रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव भारत से आगे होंगे। WEO डेटाबेस बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रीलंका के बाद दक्षिण एशिया में महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कैलेंडर वर्ष में 4% कम होने की उम्मीद है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान।
आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।